Welcome in A part of lecture first of partial differentiation, and in the series of lecture in this playlist we will cover the following topics. We will first discuss the first order derivative, second order derivative and higher order derivative, and then total differential of a function, then composite and implicit functions. Then we will cover the topic change of variable, homogeneous functions, Euler's theorem on homogeneous functions, then Taylor theorem for function of two variable, and maximum, minimum and saddle point of two variables, and Lagrange's method of multipliers. These are combination of 2 units from BSc students and 1 unit from BTech students. Okay, so in today lecture we will discuss what are the partial differentiation, and I will give the introduction for this. To define the partial differentiation, first we need a continuous function of at least two variable. So u is equal to, suppose I am taking function of two variable. In some book your notation is z is equal to function of two variable is xy. Maybe in your book हो सकता है ये ना हो, notation आपकी book में हो कि z is equal to function of x and y. So here u is function of two variable x and y. If your notation is z is equal to this, so your function z is function of two variable x and y. मे बी कि आपके पास नोटेशन होगी z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फंक्शन है दैट शुड बी अ कंटिन्यूस फंक्शन. आई एम टेकिंग दिस नोटेशन हियर, ये दोनों नहीं मैं ले रही, आई एम टेकिंग दिस u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई बी अ कंटिन्यूस फंक्शन. दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन of two independent variables, and these variables are x and y. When जैसे आपने किया होगा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो दिस इज माई रेक्टेंगल x इंटू वाई. इफ आई सेड एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो दिस इज एक्स एंड वाई, तो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. इफ आई कट दिस हियर आई एम रिड्यूसिंग माई लेंथ. ठीक है, और हाइट, सपोज आई एम चेंजिंग माई हाइट आल्सो. तो x1 एक्स डैश वाई डैश नया वेरिएबल हो जाएगा, या आप x1 y1 कर दीजिए ऐसे. ठीक है, तो योर एरिया नॉट ओनली डिपेंड अपॉन x, इट आल्सो डिपेंड अपॉन y. ठीक है, इन दैट केस इफ आई वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एरिया विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल, तो हम कैसे लिखते हैं? वी राइट curly u by curly of x. If u is function of two independent variable x and y, in that case curly u by curly x, and इसके नोटेशन हम लगाते हैं बाहर y. इसको रीड कैसे करेंगे? इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू. अब डेरिवेटिव किसके साथ किया आपने? x के साथ. पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x बाय ट्रीटिंग अनदर वेरिएबल. अब अनदर वेरिएबल कौन है यहाँ पर? y. अनदर वेरिएबल बाय ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये अंडरस्टूड है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, तो यू कैन राइट इन द सबस्क्रिप्ट फॉर्म एज u ऑफ x. ठीक है, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर आपने y लेना है तो y होगा, बाहर आपका x होगा. ये इंडिकेट करता है कि x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट हियर. तो इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू योर वेरिएबल y बाय ट्रीटिंग x as constant, and these are my first order derivative, first order partial derivative. तो first order partial derivative of u with respect to x and y, and the notation for u with respect to y in the subscript form, this is written as uy.
For example, if I am taking u is equal to tangent inverse of x by y, and क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स में, राइट डाउन द ऑल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन, यानी कि आपसे डिमांड की गई है फाइंड यू एक्स एंड यू वाई. अच्छा, वन मोर थिंग, आफ्टर सम टाइम यू विल बी फैमिलियर दैट आप ये जो बाहर वाई कांस्टेंट है ना, ये अंडरस्टूड होता है कि बाहर कांस्टेंट अगर आप पार्शियली एक्स के साथ कर रहे हैं तो अगर यू किसी और का फंक्शन है तो वो सभी एज ए ट्रीटेड कांस्टेंट काम करेंगे. ठीक है, तो करली यू बाई करली वाई, बाहर एक्स है, आप इसको शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हैं और बुक में हम नोटेशन फर्दर ये वाली करेंगे. इसका मीनिंग यही होता है कि जब आप एक के साथ डेरिवेटिव करते हैं बाकी सब वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट होंगे. ठीक है, नाउ दिस इज माय सपोज इक्वेशन फर्स्ट एंड आई वांट टू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x. व्हेन आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s आई विल ट्रीट y एज ए कांस्टेंट. तो जो आपके रूल है ना डिफरेंशिएशन के, वो ऐसे ही चलेंगे यहाँ पर. जस्ट आपने बस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट if x and y are independent variable. तो here करली u बाई करली x. अब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? दैट इज 1 over 1 प्लस एंगल का स्क्वायर. तो व्हाट इज योर एंगल हियर? x बाई वाई इट्स स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म. अब इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव तो होगा, इनसाइड टर्म कौन है? अंदर वाला जो फंक्शन है, दैट इज x बाई वाई. एंड आप किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो? यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो ऑन सॉल्विंग दिस वन, या तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर अबो टर्म चली जाएगी. तो आई विल ऑब्टेन सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, इट गिव्स मी वाई स्क्वायर एंड दिस इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ हियर you are differentiating with respect to x, तो your y is treated as constant. अब 1 by y तो constant है, तो from here you can write 1 by y. जैसे होता है ना 2x होता है तो 2 तो आप बाहर ले लेते हैं, डेरिवेटिव तो आप x का ही करते हैं ना, तो 1 by y तो constant है, बाहर आ जाएगा. Now differentiation of x with respect to x, that is 1. तो here the answer is y to y cancel out, you will obtain y upon x square plus of y square. So it's the answer of u of x, first order derivative of u with respect to x. Now differentiate this with respect to y. So it gives curly u by curly y. तो first you will differentiate the function. तो function का derivative क्या होता है? 1 over एंगल का स्क्वायर. तो एंगल का स्क्वायर तो आपका x by y का स्क्वायर ही जाएगा. ठीक है, now into पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म. अब आप डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हो? y के साथ, x बाई वाई. व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, योर x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट. तो ऑन सॉल्विंग दिस आई ऑब्टेन y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड x बाई वाई. डेरिवेटिव आपको करना y के साथ, तो x इज कांस्टेंट आउटसाइड एंड हियर इज 1 by y. Now derivative of 1 by y with respect to y. 1 by y का मतलब y की पावर -1. एंड अगर मैं आपको कहती हूँ कि इसका डेरिवेटिव बताओ तो क्या होगा? पावर आगे एक कम, तो इट विल गिव्स मी -1 by y स्क्वायर. ऐसा होगा ना. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? x तो आप आउटसाइड ले रहे हो, तो करली बाई करली y ऑफ y and it is -1 by y square. This y square to y square cancel out. So your answer is -x upon x square plus y square. So like this you can calculate the first order derivative if u is function of two independent variable x and y. Let us take second order partial derivatives. Now let us take second order partial derivative. Again use function of two variable x and y and curly u by curly x. This is my first order derivative and I wrote the notation for this is curly u by curly of x, and in subscript form this is u of x. You can write this is f of x also, and you can write this is curly f by curly of x.
You can write this is curly f by curly of x, and you have treated y as a constant. All are equivalent thing here. And first order derivative of u with respect to y, so here x will be treated as constant. You can say this is equal to curly u by curly y. You can say this is u of y. Sometime in some book you can write this is f of y, and curly f by curly y all are first order derivative of this function with respect to x and y. Now we are going to discuss the second order derivative. Second order में आपके क्या जाएंगे? First you can differentiate u with respect to x 2 टाइम. ठीक है, तो दिस इज कर्ली स्क्वायर u कर्ली x स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? पहले आप u को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ. जो आपका आंसर आएगा आप उसे डिफरेंशिएट कर रहे हो अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. सब्सक्रिप्ट फॉर्म में से आप लिख देते हो u x x. आप f के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट कर्ली स्क्वायर f ऑफ कर्ली x स्क्वायर. इट्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x. सेकेंड, मान लीजिए आपने पहले u के साथ का x के साथ कर दिया. नाउ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y. दिस इज नथिंग बट कर्ली स्क्वायर u. अब आपने पहले डिफरेंशिएट किसके साथ किया है? x के साथ. तो आपका काउंट राइट से होगा. ठीक है, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x, एंड जो आंसर आया आपने उसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y. अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखना है ये आंसर है. एंड इफ़ यू वांट टू राइट द सब्सक्रिप्ट फॉर्म, सब्सक्रिप्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट कंसीडर होता है. ये ध्यान रखना, ये रोटेशन जो है हमेशा राइट टू लेफ्ट काउंट होती है. एंड दिस रोटेशन इज यू आर डिफरेंशिएटिंग x फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y हेयर. ठीक है, देन थर्ड ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. जो आंसर आया आपने उसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x. अब किया तो आपने 2 टाइम डेरिवेटिव है ना पार्शियली u को. फर्स्ट यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, देन यू आर x. अगर आप सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिखना है तो दिस इज u y ऑफ x. खासकर बीटेक स्टूडेंट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर इस फॉर्म में क्वेश्चन है आपके. BS गरेवाल की जो बुक है आपकी या कोई और इंजीनियरिंग बुक्स हैं. फॉर BSc स्टूडेंट उनकी बुक में मोस्टली नोटेशन ये वाली है. आई होप ये क्लियर होगा. तो आपके पास 3 डेरिवेटिव हो गए. अब ये बताइए u 2 फंक्शन का है तो इसके साथ एक और पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए u इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y. यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट x एंड देन y. अब आप इस वाले को फिर डिफरेंशिएट करते हो आइदर x के साथ और y के साथ, y वाले को x के साथ और y के साथ. जब आपने x उठाया तो 2 टाइम x आएगा. फिर आपने एक बार x किया एक बार y किया तो x y हो सकता है. मतलब डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. y x हो सकता है. तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? कर्ली u बाई कर्ली y एंड यू आर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. तो यू विल ऑब्टेन कर्ली बाई कर्ली ऑफ y एंड you can write this is curly square u and curly of y square. In the subscript form this is u of y. So these are the second order derivative. If there is a need of a third order derivative sometime, third order, ठीक है, तो इसमें आपके मैं सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिख देती हूँ दैट इज u x x x. मतलब आपका ये वाला आंसर है. अब इसे आप x के साथ भी कर सकते हैं, आप u x x y भी कर सकते हो, आप ये वाले नोटेशन भी ले सकते हो. इसको फिर आप u x y तो ऑलरेडी है आपका. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस विद अगेन x के साथ भी कर सकते हो. u x y को y के साथ भी डिफरेंशिएट कर सकते हो. अब u y x ऑलरेडी आपका पड़ा है यहाँ पर, आप इसे x के साथ भी डिफरेंशिएट कर सकते हो. एंड u का y x ऑलरेडी है, इसको आप y के साथ भी कर सकते हो. ठीक है, ये y x. अब ये वाला है. अब u y y यू कैन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x एंड y y एंड ट्रिपल y. तो दीज आर द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. इफ एनी वन वांट फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन इससे फिर आप 2 केस ले लोगे. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके 2 केस बनते हैं. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के आपके 4 केसेस बनेंगे एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के 4 टू जाए 2 की पावर 3. अगर मैं आपसे कहती हूँ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तो कितनी बार डेरिवेटिव करोगे? 16 टाइम. ठीक है, जितना ऑर्डर होगा 2 की पावर उतने आप उसके पार्शियली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. वाई आई एम टेलिंग दीज डेरिवेटिव हियर? बिकॉज दीज आर हेल्पफुल फॉर टेलर थ्योरम.
आपके पास टेलर एक्सपेंशन भी है ना, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. There I need this third order derivative and maybe need of fourth order derivative. Now let us take an example in which there is a requirement of second order partial derivatives. Question is, if u is equal to tangent inverse x by y, find first order and second order partial derivative. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वो बताता नहीं कि कौन कौन से वैल्यूज निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर. So first you will write first order derivative, and in the previous question I already calculated this one. So first you write curly u by curly x and then curly u by curly y. अभी सॉल्व किया था, क्या आंसर था? तो we solve this one. Curly u by curly x is y upon x square plus y square and curly u by curly y is minus x upon x square plus y square. Now second order derivatives. तो first second order derivative क्या है आपका? Curly square u curly x square and its notation is curly by curly x and curly u by curly of x. So this is curly by curly x. Put the value of curly u by curly x. Curly u by curly x is y upon x square plus y square. Now you are differentiating this function partially with respect to x. So your y is treated as constant. So you can take y outside और रिमेनिंग टर्म्स आपकी क्या रह जाएंगी, दैट इज कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ लोअर टर्म है ना आपकी, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर -1. तो हियर वाई इज एज इट इज. फर्स्ट यू विल डिफरेंशिएट द फंक्शन. फंक्शन आपका इनवर्स है तो पावर आगे एक कम, तो ये आपको देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म, यानी कि यहाँ हो जाएगा कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ इनसाइड. इनसाइड फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, एवरी टाइम आई विल अप्लाई दिस प्रोसेस. तो अभी एक दो क्वेश्चन में हम डीप लिखेंगे एंड देन आई विल राइट द डायरेक्ट स्टेप. सो इट गिव्स मी, देखो माइनस के वाई ये टर्म एज इट इज, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, अच्छा ये मिस्टेक है अभी, देखो पावर आगे एक कम, तो -1 इंटू -1 होगा. -1 तो पावर है ही, एक आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, द पावर इज -2 हियर. एंड आपने इस टर्म का फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हियर द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इट गिव्स मी 2x. एंड व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x? If you say 2y, this is wrong. So here is 0. क्योंकि when you differentiate with respect to x, your y is treated as constant. So its derivative here is 0. So on simplification, this gives me 2 and this multiply 2xy upon x square y square and the power is 2. So write this equation number 4. ठीक है, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आई एम राइटिंग दिस वन. ये नोटेशन क्या कहती है, पहले आपने डिफरेंशिएट किया है x के साथ और जो आंसर आया उसका डिफरेंशिएट किया आपने y के साथ. देन यहाँ पे हो जाएगा दिस वन कर्ली यू बाई कर्ली वाई, इट्स वैल्यू इज सॉरी कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, इट्स वैल्यू इज -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, नाउ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई. व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, हियर इज u बाई वी फॉर्म, तो यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, अबो टर्म में भी y है, लोअर टर्म में भी y है, तो आपका चेन रूल आप अप्लाई करेंगे. तो क्या करोगे, लोअर टर्म एज इट इज, सो आई एम पुटिंग दिस ब्रैकेट हियर. फर्स्ट यू विल राइट द लोअर टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, differentiate of above term with respect to y. So this is curly by curly y of above term. Above term is my y minus above term as it is. अगर आपने u by v फॉर्म करा हो तो u as it is partially derivative of lower term. lower term मतलब v x square plus y square. ठीक है, एंड डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज. नाउ सिंप्लीफाई दिस. देखिए दिस माइनस इज आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड, दिस लोअर टर्म एज इट इज, दिस लोअर टर्म एज इट इज. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. Here x square plus y square, so it remains the same. Now give me the derivative of y with respect to y. It is 1, then minus, here is y. Now you want to differentiate this term with respect to y. So your x will be treated as constant, so the derivative of x square will be 0 plus y square का derivative आएगा आपका 2y. So this close bracket here. Now simplify this. Here is minus 2y square, here is x square. So this is minus x square plus y square minus 2y square. Lower term is x square plus y square का whole square. ठीक है. अब इसमें जो और आप कैंसिल आउट कर सकते हैं उसे कर दीजिए. तो यू विल कैंसिल वाई स्क्र बाई माइनस 2y स्क्र. तो यहाँ पे ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस इज माइनस वाई स्क्र एंड माइनस इज आउटसाइड, तो इट इज वाई स्क्र पॉजिटिव. सो इट गिव्स वाई स्क्र माइनस ऑफ एक्स स्क्र एंड द लोअर टर्म हियर इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र. तो राइट डाउन दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो आपने 2 पार्शियल डेरिवेटिव कर दिए, अभी 2 पार्शियल डेरिवेटिव और बैलेंस है. तो देखते हैं उसे भी. बिफोर डूइंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए यहाँ एक मिस्टेक किया हमने. करली यू बाई करली एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव वाई, तो दिस माइनस साइन इज नॉट हियर. तो दिस माइनस नहीं होगा तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये प्लस, ये प्लस तो ये टर्म प्लस, ये प्लस तो ये माइनस एंड दिस इज प्लस. ठीक है. तो यहाँ हमने गलती से माइनस ले लिया था. So this is x square minus y square upon x square plus y square. So to find the third partial derivative, that is curly square u curly x curly y, it means you are first differentiating u with respect to y. जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव कर रहे हो with respect to x. So we already calculated curly u by curly y, that is minus x over x square plus y square. ठीक है. इक्वेशन थर्ड से हमने पिक कर लिया. नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो आई एम टेकिंग माइनस साइन इज आउटसाइड, अगेन दैट सेम u बाई v फॉर्म. तो लोअर टर्म एज इट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. डेरिवेटिव ऑफ अबो टर्म इज दिस इज माइनस अबो टर्म एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इज 2x एंड लोअर टर्म का स्क्र. आई होप ये आपको क्लियर होगा क्योंकि मेन स्टेप यही है जो आपको आना चाहिए. ठीक है. तो ऑन सॉल्विंग दिस इन माइनस, this gives minus x square plus का y square. Above term below is x square plus y square का whole square. So on simplification this gives me x square minus y square upon x square plus y square का whole square. तो write down this is equation number, लास्ट हमने किया था तो इक्वेशन डाला था उस पर 4. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ठीक है. अब लास्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज करली स्क्वायर यू ओवर करली वाई स्क्वायर, यानी कि यू को आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो दिस इज करली बाई करली वाई ऑफ करली यू बाई करली ऑफ वाई. आई होप ये स्टेप्स क्लियर होगा. नाउ पहले आपने यू को वाई के साथ करना है, वो ऑलरेडी हमने सेकेंड थर्ड इक्वेशन में कर लिया है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करली यू बाई करली वाई? This is minus x over x square plus y square. Now you are differentiating this with respect to y. So your x is treated as constant. So minus x is outside. So this is curly by curly y of, आप इसे ऐसे लिख सकते हो x square plus y square minus 1. I am taking minus 1 outside. ठीक है. तो minus x. अब पहले इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर आगे कम. ठीक है. -1 में से -1 करोगे तो -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म विद रिस्पेक्ट टू y. तो इनसाइड टर्म कौन है? ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इट गिव्स माइनस माइनस प्लस एक्स
ये -2 पावर को आप लोअर टर्म में लिख देंगे, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर एंड पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y. तो आई ऑब्टेन हियर 2 टाइम ऑफ एक्स वाई अपॉन कर्ली स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6. So from 2 to 6 we obtain all the first order and second order partial derivative of u is equal to tangent inverse x by y. And another way to ask the same question is, आपसे ये भी कह सकते हैं कि if u is equal to this then show that curly square u curly x curly y is equal to curly square u curly y curly x. If you compare your 4 and 5, तो आंसर इज सेम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ये हमेशा रहेगा भी, आप इसे एज ए रिजल्ट भी मेमोराइज कर सकते हैं एंड इन योर बीएससी सेकेंड ईयर एंड अदर यू विल यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली. ठीक है, देन जो यहाँ पे ही आपसे पूछ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है इस फॉर्म में आएगा, आपसे ये भी कह सकते हैं, देखो हम इसे ऐसे रीड करते हैं, फर्स्ट वाई के साथ है ये एंड देन एक्स के साथ है. सम बुक्स में नोटेशन डिफरेंट डाल देते हैं बट एक्चुअल ये होता है, आप हमेशा सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिखोगे तो हमेशा फॉरवर्ड रीड करोगे. तो फर्स्ट वाई के साथ डेरिवेटिव किया गया और फिर एक्स के साथ. यहाँ पहले डेरिवेटिव किसके साथ किया गया है, एक्स के साथ और फिर वाई के साथ. तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि शो दैट फॉर दिस क्वेश्चन यू वाई एक्स इज इक्वल टू यू एक्स वाई. ठीक है, now practice your questions and give me problems in the class. Thank you so much for watching.